घर के पीछे के आंगन में एक पुराना झूला था, लकड़ी का बना हुआ, जंजीरों से बंधा। हल्की सी हवा चलती तो खुद ब खुद झूलने लगता। अम्मा अक्सर इस पर बैठकर शाम की चाय पीती और बाबा अखबार पढ़ते। लेकिन यह झूला असल में जैनब का था। जैनब, जो इस घर की रौनक थी, घंटों झूले पर बैठी अपनी छोटी छोटी खुशियों में खोई रहती। अम्मा से जिद करके झूले में बैठती और बाबा से कहानियां सुनती, हंसती, खेलती, सपने बुनती। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। वो सर्दियों की एक ठंडी रात थी। जैनब बुखार से तप रही थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अम्मा के चेहरे पर डर था। बाबा घबराहट में उसे अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी निकाल रहे थे। वक्त जैसे रुक गया था। हर बीतते पल के साथ उम्मीदें टूट रही थीं। और फिर सब खत्म हो गया। जैनब चली गई। घर में जैसे उदासी का साया छा गया। अम्मा की आंखों में हमेशा आंसू रहने लगे। बाबा खामोश से हो गए। वह घर जो कभी जैनब की हंसी से गूंजता था, अब वीरान लगने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा वीरानी उस चूल्हे में थी। वही चूल्हा जो कभी खुशी का केंद्र था, अब हवा के झोंकों के साथ धीरे धीरे झूलता रहता। अम्मा अक्सर वहां जाकर बैठती, जैनब की खुशबू को महसूस करती, उसके नन्हे हाथों के स्पर्श को याद करती और बेख्तियार रो पड़ती। बाबा जब भी उस चूल्हे को देखते, एक ठंडी आह भरते और चुपचाप वहां से गुजर जाते। समय बीता गया, लेकिन जख्म भर नहीं सके। जैनब के बाद जिंदगी जैसे ठहर गई थी। अम्मा का दिल किसी काम में नहीं लगता। बाबा घर से ज्यादा समय बाहर रहने लगे। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन अम्मा आंगन में बैठी थीं, जब उन्होंने एक छोटे से बच्चे को गली में रोते हुए देखा। गंदे से कपड़े, नंगे पैर, चेहरे पर बेबसी। अम्मा का दिल पिघल गया। वे भागकर बाहर गई, बच्चे को गोद में उठाया और घर के अंदर ले आईं। कौन हो बेटा, कहाँ से आए हो? अम्मा ने प्यार से पूछा। मेरा कोई नहीं है अम्मा जी, बच्चे ने आंसू पोंछते हुए कहा। अम्मा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उन्होंने बाबा को बुलाया, बच्चे को खाना खिलाया और उसके बिखरे बालों में प्यार से हाथ फेरा। अगले दिन अम्मा ने बच्चे को नहलाया, साफ सुथरे कपड़े पहनाए और वही झूला जो महीनों से खाली था, उस पर बिठा दिया। झूला हिलने लगा। हवा में जैसे जिंदगी की खुशबू बिखर गई। अम्मा और बाबा ने एक दूसरे की तरफ देखा और पहली बार जैनब के जाने के बाद दोनों के चेहरे पर मुस्कान आई। ये झूला जो कभी जैनब की हंसी से आबाद था, आज फिर किसी मासूम हंसी की गूंज से भर गया था। शायद जैनब ने ही उसे भेजा था। शायद ये कुदरत का इशारा था कि जिंदगी रुकती नहीं, प्यार हमेशा जिंदा रहता है।